हेलो दोस्तों, आपका स्वागत है आज की न्यू क्लास में। आज हम आपको बताएंगे रेलवे ग्रुप डी के मोस्ट 17 क्वेश्चन जो बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाला है। आप लोग शुरू से लेकर अंत तक जरूर देखिएगा। यदि आप किसी प्रश्न का उत्तर पहले से जानते हैं तो कमेंट बॉक्स में भी बताते चलिएगा। चलिए बढ़ते हैं क्वेश्चन की ओर। आपका पहला क्वेश्चन है, पानीपत की तीसरी लड़ाई किस वर्ष लड़ी गई थी? पानीपत की तीसरी लड़ाई किस वर्ष लड़ी गई थी? तो इसका सही जवाब हो जाएगा पहला का सी हो जाएगा 1761। चलिए बढ़ते हैं अगला क्वेश्चन की ओर। आपका अगला क्वेश्चन है, महात्मा गांधी ने सत्याग्रह आंदोलन की शुरुआत सबसे पहले कहाँ की थी? महात्मा गांधी ने सत्याग्रह आंदोलन की शुरुआत सबसे पहले कहाँ की थी? इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, चंपारण। चलिए दूसरा का ए हो जाएगा। चलिए बढ़ते हैं अगला क्वेश्चन की ओर। आपका अगला क्वेश्चन है, भारतीय संविधान का निर्माण किसने किया था? भारतीय संविधान का निर्माण किसने किया था? इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, डॉक्टर भीमराव अंबेडकर। भारतीय संविधान का निर्माण डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने किया था। तीसरा का बी हो जाएगा। चलिए बढ़ते हैं अगला क्वेश्चन की ओर। आपका अगला क्वेश्चन है, भारत में राष्ट्रपति का कार्यकाल कितने दिनों का होता है? भारत में राष्ट्रपति का कार्यकाल कितने दिनों का होता है? इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, 5 वर्ष का। भारत में राष्ट्रपति का कार्यकाल 5 वर्ष का होता है। चौथा का बी हो जाएगा। चलिए बढ़ते हैं अगला क्वेश्चन की ओर। आपका अगला क्वेश्चन है, गंगा नदी का उद्गम स्थल कहाँ है? गंगा नदी का उद्गम स्थल कहाँ है? इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, गंगोत्री ग्लेशियर। गंगा नदी का उद्गम स्थल गंगोत्री ग्लेशियर है। पांचवा का बी हो जाएगा। चलिए बढ़ते हैं अगला क्वेश्चन की ओर। आपका अगला क्वेश्चन है, भारत की सबसे लंबी नदी कौन सी है? भारत की सबसे लंबी नदी कौन सी है? तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, भारत की सबसे लंबी नदी गंगा नदी है। छठा का ए हो जाएगा। चलिए बढ़ते हैं अगला क्वेश्चन की ओर। आपका अगला क्वेश्चन है, दूध में कौन सा प्रोटीन पाया जाता है? दूध में कौन सा प्रोटीन पाया जाता है? इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, केसीन। दूध में केसीन पाया जाता है। 7 का ए हो जाएगा। चलिए बढ़ते हैं अगला क्वेश्चन की ओर। आपका अगला क्वेश्चन है, मानव शरीर में सबसे बड़ी ग्रंथि कौन सी है? मानव शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि कौन सी होती है? इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, यकृत, जिसको लीवर बोलते हैं। 8 का बी हो जाएगा। मानव शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि यकृत है। चलिए बढ़ते हैं अगला क्वेश्चन की ओर। आपका अगला क्वेश्चन है, ओलंपिक खेल कितने वर्षों के अंतराल पर आयोजित किए जाते हैं? ओलंपिक खेल कितने वर्षों के अंतराल पर आयोजित किए जाते हैं? इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, 4 वर्ष में। ओलंपिक खेल 4 वर्ष पर आयोजित किया जाता है। 9 का सी हो जाएगा। चलिए बढ़ते हैं अगला क्वेश्चन की ओर। आपका अगला क्वेश्चन है, जय जवान जय किसान का नारा किसने दिया था? जय जवान जय किसान का नारा किसने दिया था? इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, लाल बहादुर शास्त्री ने। जय जवान जय किसान का नारा जय लाल बहादुर शास्त्री ने दिया था। 10 का सी हो जाएगा। चलिए बढ़ते हैं अगला क्वेश्चन की ओर। आपका अगला क्वेश्चन है, किस गैस को जीवन की गैस कहा जाता है? किस गैस को जीवन की गैस कहा जाता है? इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, ऑक्सीजन। ऑक्सीजन को जीवन की गैस कहा जाता है। 11 का ए हो जाएगा। चलिए बढ़ते हैं अगला क्वेश्चन की ओर। आपका अगला क्वेश्चन है, भारत में सफ़ेद क्रांति किससे संबंधित है? भारत में सफ़ेद क्रांति किससे संबंधित है? इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, दूध उत्पादन से। भारत में सफ़ेद क्रांति दूध उत्पादन से संबंधित है। 12 का बी हो जाएगा। चलिए बढ़ते हैं अगला क्वेश्चन की ओर। आपका अगला क्वेश्चन है, भारत में पहला आम चुनाव कब आयोजित हुआ था? भारत में पहला आम चुनाव कब हुआ था? इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, 1951 से 52 में। चलिए 13 का सी हो जाएगा। चलिए बढ़ते हैं अगला क्वेश्चन की ओर। आपका अगला क्वेश्चन है, अजंता की गुफाएं किस राज्य में स्थित है? अजंता की गुफाएं किस राज्य में स्थित है? इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, महाराष्ट्र। अजंता की गुफाएं महाराष्ट्र में स्थित है। 14 का बी हो जाएगा। चलिए बढ़ते हैं अगला क्वेश्चन की ओर। आपका अगला क्वेश्चन है, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना कब हुई थी? भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना कब हुई थी? इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, 1885 में। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना 1885 में हुई थी। 15 का ए हो जाएगा। चलिए बढ़ते हैं अगला क्वेश्चन की ओर। आपका अगला क्वेश्चन है,
चंद्रगुप्त मौर्य के दरबार में कौन सा प्रसिद्ध ग्रीक राजदूत था? चंद्रगुप्त मौर्य के दरबार में कौन सा प्रसिद्ध ग्रीक राजदूत था? इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए मेगास्थनीज। 17 का ए हो जाएगा। चलिए बढ़ते हैं अगला क्वेश्चन की ओर। आपका अगला क्वेश्चन है, भारतीय संविधान में कुल कितने अनुच्छेद हैं? भारतीय संविधान में कुल कितने अनुच्छेद हैं? इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी 18 मतलब 448 अनुच्छेद हैं। चलिए बढ़ते हैं अगला क्वेश्चन की ओर। आपका अगला क्वेश्चन है, सर्वप्रथम प्रकाश पुस्तक के लेखक कौन है? सर्वप्रथम सत्यार्थ प्रकाश पुस्तक के लेखक कौन है? इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी स्वामी दयानंद सरस्वती। 19 का बी हो जाएगा। चलिए बढ़ते हैं अगला क्वेश्चन की ओर। आपका अगला क्वेश्चन है, वंदे मातरम किसने लिखा था? वंदे मातरम किसने लिखा था? इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी बंकिम चंद्र चटर्जी। वंदे मातरम बंकिम चंद्र चटर्जी जी ने लिखा था। 20 का बी हो जाएगा। चलिए बढ़ते हैं अगला क्वेश्चन की ओर। आपका अगला क्वेश्चन है, विश्व पर्यावरण दिवस कब मनाया जाता है? विश्व पर्यावरण दिवस कब मनाया जाता है? इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए 5 जून को। विश्व पर्यावरण दिवस 5 जून को मनाया जाता है। 21 का ए हो जाएगा। चलिए बढ़ते हैं अगला क्वेश्चन की ओर। आपका अगला क्वेश्चन है, भारतीय रुपये पर हस्ताक्षर किसके होते हैं? भारतीय रुपये पर हस्ताक्षर किसके होते हैं? इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी भारतीय रिजर्व बैंक के गवर्नर के भारतीय नोट पर हस्ताक्षर होता है। 22 का सी हो जाएगा। चलिए बढ़ते हैं अगला क्वेश्चन की ओर। आपका अगला क्वेश्चन है, पृथ्वी दिवस कब मनाया जाता है? पृथ्वी दिवस कब मनाया जाता है? इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए 22 अप्रैल। 22 अप्रैल को विश्व पृथ्वी दिवस मनाया जाता है। 23 का ए हो जाएगा। चलिए बढ़ते हैं अगला क्वेश्चन की ओर। आपका अगला क्वेश्चन है, कुतुब मीनार का निर्माण किसने करवाया था? कुतुब मीनार का निर्माण किसने करवाया था? इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी कुतुबुद्दीन ऐबक। कुतुब मीनार का निर्माण कुतुबुद्दीन ऐबक ने करवाया था। 24 का बी हो जाएगा। चलिए बढ़ते हैं अगला क्वेश्चन की ओर। आपका अगला क्वेश्चन है, सबसे छोटा ग्रह कौन सा है? सबसे छोटा ग्रह कौन सा है? इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी सौरमंडल का सबसे छोटा ग्रह बुध है। 25 का बी हो जाएगा। चलिए बढ़ते हैं अगला क्वेश्चन की ओर। आपका अगला क्वेश्चन है, भारत में हरित क्रांति किसके कारण संभव हुई? भारत में हरित क्रांति किसके कारण संभव हुई? इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए गेहूं उत्पादन में वृद्धि। भारत में हरित क्रांति गेहूं उत्पादन में वृद्धि के कारण हुआ। 26 का ए हो जाएगा। चलिए बढ़ते हैं अगला क्वेश्चन की ओर। आपका अगला क्वेश्चन है, भारतीय स्टेट बैंक यानी एसबीआई का पुराना नाम क्या है? भारतीय स्टेट बैंक का पुराना नाम क्या है? इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए इंपीरियल बैंक ऑफ इंडिया। 27 का ए हो जाएगा। चलिए बढ़ते हैं अगला क्वेश्चन की ओर। आपका अगला क्वेश्चन है, महात्मा गांधी ने दांडी यात्रा किस वर्ष शुरू की थी? महात्मा गांधी ने दांडी यात्रा किस वर्ष शुरू की थी? इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी 1930 में। महात्मा गांधी ने दांडी यात्रा 1930 में शुरू की थी। 28 का बी हो जाएगा। चलिए बढ़ते हैं अगला क्वेश्चन की ओर। आपका अगला क्वेश्चन है, गिर वन्य जीव अभ्यारण्य किस राज्य में है? गिर वन्य जीव अभ्यारण्य किस राज्य में है? इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी गुजरात राज्य में है। 29 का बी हो जाएगा। चलिए बढ़ते हैं अगला क्वेश्चन की ओर। आपका अगला क्वेश्चन है, भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद आपातकाल की स्थिति से संबंधित है? भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद आपातकाल की स्थिति से संबंधित है? इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी अनुच्छेद 356 जो अनुच्छेद आपातकाल की स्थिति से संबंधित है। 30 का बी हो जाएगा। चलिए बढ़ते हैं अगला क्वेश्चन की ओर। आपका अगला क्वेश्चन है, ताजमहल का निर्माण किसने करवाया था? ताजमहल का निर्माण किसने करवाया था? इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी शाहजहां ने। ताजमहल का निर्माण शाहजहां ने करवाया था। चलिए बढ़ते हैं अगला क्वेश्चन की ओर। आपका अगला क्वेश्चन है, भारत छोड़ो आंदोलन किस वर्ष शुरू हुआ था? भारत छोड़ो आंदोलन किस वर्ष शुरू हुआ था? इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी 1942 में। भारत छोड़ो आंदोलन 1942 में हुआ था।
32 का सी हो जाएगा। चलिए बढ़ते हैं अगला क्वेश्चन की ओर। आपका अगला क्वेश्चन है, पृथ्वी का सबसे ऊपरी भाग क्या कहलाता है? पृथ्वी का सबसे ऊपरी भाग क्या कहलाता है? इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, क्रस्ट। पृथ्वी का सबसे ऊपरी भाग क्रस्ट कहलाता है। 33 का बी हो जाएगा। चलिए बढ़ते हैं अगला क्वेश्चन की ओर। आपका अगला क्वेश्चन है, भारतीय राष्ट्रीय ध्वज को किसने डिजाइन किया था? भारतीय राष्ट्रीय ध्वज को किसने डिजाइन किया था? इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, पिंगली वेंकैया। भारतीय राष्ट्रीय ध्वज को पिंगली वेंकैया ने डिजाइन किया था। 34 का बी हो जाएगा। चलिए बढ़ते हैं अगला क्वेश्चन की ओर। आपका अगला क्वेश्चन है, पंचायती राज व्यवस्था भारत में सबसे पहले किस राज्य में लागू हुई थी? पंचायती राज व्यवस्था भारत में सबसे पहले किस राज्य में लागू की गई थी? इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, राजस्थान। यानी 35 का बी हो जाएगा, राजस्थान। चलिए बढ़ते हैं अगला क्वेश्चन की ओर। आपका अगला क्वेश्चन है, विश्व की सबसे लंबी नदी कौन सी है? विश्व की सबसे लंबी नदी नील नदी है, जो 36 का सी हो जाएगा। विश्व की सबसे लंबी नदी नील नदी है, 36 का सी हो जाएगा। चलिए बढ़ते हैं अगला क्वेश्चन की ओर। आपका अगला क्वेश्चन है, भारत का लौह पुरुष किसे कहा जाता है? भारत का लौह पुरुष किसे कहा जाता है? इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, सरदार वल्लभ भाई पटेल। भारत का लौह पुरुष सरदार वल्लभ भाई पटेल को कहा जाता है। 37 का सी हो जाएगा। चलिए बढ़ते हैं अगला क्वेश्चन की ओर। आपका अगला क्वेश्चन है, बुलंद दरवाजा किसने बनवाया था? बुलंद दरवाजा किसने बनवाया था? इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, अकबर। बुलंद दरवाजा अकबर ने बनवाया था। 38 का सी हो जाएगा। चलिए बढ़ते हैं अगला क्वेश्चन की ओर। आपका अगला क्वेश्चन है, भारतीय संविधान को कब लागू किया गया? भारतीय संविधान को कब लागू किया गया था? इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, 26 जनवरी 1950 को भारतीय संविधान लागू हुआ था। 39 का सी हो जाएगा। चलिए बढ़ते हैं अगला क्वेश्चन की ओर। आपका अगला क्वेश्चन है, भारत की प्रथम महिला प्रधानमंत्री कौन थी? भारत की प्रथम महिला प्रधानमंत्री कौन थी? इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, इंदिरा गांधी। भारत की प्रथम प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी थी। 40 का बी हो जाएगा। चलिए बढ़ते हैं अगला क्वेश्चन की ओर। आपका अगला क्वेश्चन है, राष्ट्रीय विज्ञान दिवस कब मनाया जाता है? राष्ट्रीय विज्ञान दिवस कब मनाया जाता है? इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, 28 फरवरी को राष्ट्रीय विज्ञान दिवस मनाया जाता है। 41 का बी हो जाएगा। चलिए बढ़ते हैं अगला क्वेश्चन की ओर। आपका अगला क्वेश्चन है, राष्ट्रगान को पूरा गाने में कितना समय लगता है? राष्ट्रगान को पूरा गाने में कितना समय लगता है? इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, 52 सेकेंड। राष्ट्रगान को गाने में 52 सेकेंड लगता है। 42 का बी हो जाएगा। चलिए बढ़ते हैं अगला क्वेश्चन की ओर। आपका अगला क्वेश्चन है, किस संविधान संशोधन के तहत अनुच्छेद 370 को हटाया गया? किस संविधान संशोधन के तहत अनुच्छेद 370 को हटाया गया? इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, 370 हटाने का अलग आदेश। 43 का डी हो जाएगा। चलिए बढ़ते हैं अगला क्वेश्चन की ओर। आपका अगला क्वेश्चन है, INS विक्रांत क्या है? INS विक्रांत क्या है? इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, एक विमान वाहक पोत है। 44 का सी हो जाएगा। चलिए बढ़ते हैं अगला क्वेश्चन की ओर। आपका अगला क्वेश्चन है, हड़प्पा सभ्यता को किस नाम से जाना जाता है? हड़प्पा सभ्यता को किस और नाम से जाना जाता है? इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, सिंधु घाटी सभ्यता। हड़प्पा सभ्यता को सिंधु घाटी सभ्यता के नाम से जाना जाता है। 45 का बी हो जाएगा। चलिए बढ़ते हैं अगला क्वेश्चन की ओर। आपका अगला क्वेश्चन है, किस देश को उगते सूरज की भूमि कहा जाता है? किस देश को उगते सूरज की भूमि कहा जाता है? इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, जापान। 46 का बी हो जाएगा, जापान। चलिए बढ़ते हैं अगला क्वेश्चन की ओर। आपका अगला क्वेश्चन है, गुरुत्वाकर्षण का निर्माण किसने किया था? गुरुत्वाकर्षण का नियम किसने खोजा था? इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, आइजैक न्यूटन। गुरुत्वाकर्षण का नियम न्यूटन ने दिया था। 47 का ए हो जाएगा। चलिए बढ़ते हैं अगला क्वेश्चन की ओर। आपका अगला क्वेश्चन है, भारत का सबसे ऊंचा जलप्रपात कौन सा है? भारत का सबसे ऊंचा जलप्रपात कौन सा है? इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, कुचिकल जलप्रपात। भारत की सबसे ऊंचा जलप्रपात कुचिकल जलप्रपात है। 48 का सी हो जाएगा। चलिए बढ़ते हैं अगला क्वेश्चन की ओर। आपका अगला क्वेश्चन है,
कौन सा ग्रह लाल ग्रह के नाम से जाना जाता है? कौन सा ग्रह लाल ग्रह के नाम से जाना जाता है? इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, मंगल। मंगल ग्रह को लाल ग्रह के नाम से जाना जाता है। 49 का सी हो जाएगा। चलिए बढ़ते हैं अगला क्वेश्चन की ओर। आपका अगला क्वेश्चन है, भारतीय राष्ट्रीय कैलेंडर किस संवत पर आधारित है? भारतीय राष्ट्रीय कैलेंडर किस संवत पर आधारित है? इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, शक संवत। 50 का बी हो जाएगा। चलिए बढ़ते हैं अगला क्वेश्चन की ओर। आपका अगला क्वेश्चन है, कंप्यूटर के जनक कौन है? कंप्यूटर के जनक कौन है? इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, चार्ल्स बेबेज। कंप्यूटर का आविष्कार चार्ल्स बेबेज ने किया था। 51 का ए हो जाएगा। चलिए बढ़ते हैं अगला क्वेश्चन की ओर। आपका अगला क्वेश्चन है, किस मुगल शासक ने इलाही धर्म की शुरुआत की थी? किस मुगल शासक ने इलाही धर्म की शुरुआत की थी? इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, अकबर ने। 52 का बी हो जाएगा। चलिए बढ़ते हैं अगला क्वेश्चन की ओर। आपका अगला क्वेश्चन है, भारतीय संविधान में कितनी मूल अधिकार दिए गए हैं? भारतीय संविधान में कुल कितने मूल अधिकार दिए गए हैं? इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, 6। भारतीय संविधान में 6 मूल आधार दिए गए हैं। 53 का बी हो जाएगा। चलिए बढ़ते हैं अगला क्वेश्चन की ओर। आपका अगला क्वेश्चन है, भारत में कुल कितने उच्च न्यायालय हैं? भारत में कुल कितने उच्च न्यायालय हैं? इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, 25। भारत में कुल 25 उच्च न्यायालय हैं। 54 का सी हो जाएगा। चलिए बढ़ते हैं अगला क्वेश्चन की ओर। आपका अगला क्वेश्चन है, गांधी इरविन समझौता कब हुआ था? गांधी इरविन समझौता कब हुआ था? इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, 1931 में गांधी इरविन समझौता हुआ था। 55 का बी हो जाएगा। चलिए बढ़ते हैं अगला क्वेश्चन की ओर। आपका अगला क्वेश्चन है, राष्ट्रीय पंचायती राज दिवस कब मनाया जाता है? राष्ट्रीय पंचायती राज दिवस कब मनाया जाता है? इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, 24 अप्रैल को राष्ट्रीय पंचायती राज दिवस मनाया जाता है। 56 का सी हो जाएगा। चलिए बढ़ते हैं अगला क्वेश्चन की ओर। आपका अगला क्वेश्चन है, भारतीय संविधान का सबसे बड़ा अनुच्छेद कौन सा है? भारतीय संविधान का सबसे बड़ा अनुच्छेद कौन सा है? इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, अनुच्छेद 368। 57 का सी हो जाएगा। चलिए बढ़ते हैं अगला क्वेश्चन की ओर। आपका अगला क्वेश्चन है, विश्व स्वास्थ्य संगठन यानी WHO का मुख्यालय कहाँ है? विश्व स्वास्थ्य संगठन WHO का मुख्यालय कहाँ है? इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, जेनेवा, स्विट्जरलैंड। 58 का बी हो जाएगा। चलिए बढ़ते हैं अगला क्वेश्चन की ओर। आपका अगला क्वेश्चन है, सेतु समुद्रम परियोजना किस राज्य से संबंधित है? सेतु समुद्रम परियोजना किस राज्य से संबंधित है? इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, तमिलनाडु। 59 का बी हो जाएगा, तमिलनाडु। चलिए बढ़ते हैं अगला क्वेश्चन की ओर। आपका अगला क्वेश्चन है, भारत का पहला परमाणु परीक्षण किस वर्ष हुआ था? भारत का पहला परमाणु परीक्षण किस वर्ष हुआ था? इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, 1974 में भारत का पहला परमाणु परीक्षण हुआ था। 60 का सी हो जाएगा। चलिए बढ़ते हैं अगला क्वेश्चन की ओर। आपका अगला क्वेश्चन है, भारतीय रिजर्व बैंक यानी RBI की स्थापना कब हुई थी? भारतीय रिजर्व बैंक की स्थापना कब हुई थी? इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, 1935 में भारतीय रिजर्व बैंक की स्थापना हुई थी। 61 का बी हो जाएगा। चलिए बढ़ते हैं अगला क्वेश्चन की ओर। आपका अगला क्वेश्चन है, खिलजी वंश की स्थापना किसने की थी? खिलजी वंश की स्थापना किसने की थी? इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, जलालुद्दीन खिलजी। खिलजी वंश की स्थापना जलालुद्दीन खिलजी ने किया था। 62 का सी हो जाएगा। चलिए बढ़ते हैं अगला क्वेश्चन की ओर। आपका अगला क्वेश्चन है, विश्व बैंक का मुख्यालय कहाँ स्थित है? विश्व बैंक का मुख्यालय कहाँ स्थित है? इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, वाशिंगटन DC। विश्व बैंक का मुख्यालय वाशिंगटन DC है। 63 का बी हो जाएगा। चलिए बढ़ते हैं अगला क्वेश्चन की ओर। आपका अगला क्वेश्चन है, तारापुर परमाणु संयंत्र किस राज्य में स्थित है? तारापुर परमाणु संयंत्र किस राज्य में स्थित है? इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, महाराष्ट्र। तारापुर परमाणु संयंत्र महाराष्ट्र में स्थित है। 64 का बी हो जाएगा। चलिए बढ़ते हैं अगला क्वेश्चन की ओर। आपका अगला क्वेश्चन है, चंपारण सत्याग्रह किससे संबंधित था? चंपारण सत्याग्रह किससे संबंधित था? इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, किसान आंदोलन। चंपारण सत्याग्रह किसान आंदोलन से संबंधित था। 65 का ए हो जाएगा।
चलिए बढ़ते हैं अगला क्वेश्चन की ओर। आपका अगला क्वेश्चन है, गुरु नानक का जन्म कहाँ हुआ था? गुरु नानक का जन्म कहाँ हुआ था? इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, गुरु नानक का जन्म तलबंदी में हुआ था, जो अब पाकिस्तान में पड़ता है। 66 का सी हो जाएगा। चलिए बढ़ते हैं अगला क्वेश्चन की ओर। आपका अगला क्वेश्चन है, काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान किस राज्य में स्थित है? काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान किस राज्य में स्थित है? इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, असम। काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान असम में स्थित है। 67 का ए हो जाएगा। चलिए बढ़ते हैं अगला क्वेश्चन की ओर। आपका अगला क्वेश्चन है, अलाउद्दीन खिलजी ने किस बाजार सुधार को शुरुआत की थी? अलाउद्दीन खिलजी ने किस बाजार शुरुआत की थी? इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, मूल नियंत्रक नीति। 68 का सी हो जाएगा। चलिए बढ़ते हैं अगला क्वेश्चन की ओर। आपका अगला क्वेश्चन है, विश्व जल दिवस कब मनाया जाता है? विश्व जल दिवस कब मनाया जाता है? इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, 22 मार्च को विश्व जल दिवस मनाया जाता है। 69 का बी हो जाएगा। चलिए बढ़ते हैं अगला क्वेश्चन की ओर। आपका अगला क्वेश्चन है, लोकसभा के सदस्यों का कार्यकाल कितने वर्षों का होता है? लोकसभा के सदस्यों का कार्यकाल कितने वर्षों का होता है? इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, 5 वर्ष का। 70 का बी हो जाएगा, 5 वर्ष का। यदि आपको यह वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब करें। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। धन्यवाद।